नमस्कार, आप देख रहे हैं STN न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश प्रदेश, राजनीतिक, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर। NSA पर भड़के राजा वड़िंग, बोले छात्रों की आवाज दबा रही सरकार। राष्ट्रीय सम्मेलन में पंजाब खाद्य आयोग ने साझा की उपलब्धियां। लोक मिलनी में उमड़ी भीड़, आप सरकार पर जनता का भरोसा, कुलवंत सिंह ने कहा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा सामाजिक सुरक्षा विभाग को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम 60 लाख रुपए का जीवन बीमा सुनिश्चित करने के निर्देश। किसानों को लेकर बनी मिट्टी, पंजाबी फिल्म फेम अभिनेता रब्बी कंदोला अकाली दल वारिस पंजाब डे में शामिल, पार्टी को मिला बड़ा राजनीतिक और सामाजिक चेहरा। पेपर लीक के सभी मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। फेक नैरेटिव पर सीएम योगी का बड़ा बयान। सरकार में घबराहट लगातार बढ़ रही है, जेपी नड्डा की पीसी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज। पेपर लीक मामलों के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, दोषियों को मिलेगी जल्द सजा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर, ताकि आप रहें पूरी तरह अपडेट। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त और विवादास्पद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू करने के फैसले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार वास्तव में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, जबकि वे केवल नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार हो रहे पेपर लीक के मामलों में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वड़िंग ने जोर देते हुए कहा कि सरकार को असहमति की आवाजों को सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कठोर और दमनकारी कानूनों का इस्तेमाल अंततः सरकार पर ही उल्टा पड़ेगा और इसके परिणाम भी उसे ही भुगतने होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ लोगों में पहले से मौजूद गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और हजारों की संख्या में लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी और सड़कों से लेकर संसद के भीतर तक उनकी आवाज बुलंद करेगी। पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन श्री बाल मुकुंद शर्मा ने मध्य प्रदेश खाद्य आयोग द्वारा भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन NFSA 2013 प्रगति, चुनौतियां और आगे का रास्ता में आयोग की गतिविधियों और उपलब्धियों को साझा किया। खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री बाल मुकुंद शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा विभागों में बेहतर समन्वय आवश्यक है, ताकि सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच सके। अध्यक्ष ने बताया कि PSFC द्वारा अप्रैल 2025 में पोषण सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय वर्कशॉप आयोजित की गई थी। इसमें कृषि, वानिकी और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों के 39 विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस वर्कशॉप की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय खाद्य सचिव BC गुप्ता ने की, जिनके कार्यकाल के दौरान ही NFSA 2013 लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि इस कार्य में स्कूलों और आंगनबाड़ियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। PSFC की सिफारिशों के बाद शिक्षा विभाग ने मई 2025 में स्कूलों को न्यूट्रिशन गार्डन बनाने के निर्देश जारी किए थे। गार्डन PAU लुधियाना और बागवानी विभाग द्वारा तैयार किए गए डिजाइन के अनुसार बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक गार्डन में 21 प्रकार के फलदार पौधों के साथ साथ जड़ी बूटियों और सब्जियों के बाग भी होंगे। इसी प्रकार 1000 वर्ग फुट या इससे अधिक क्षेत्र वाली आंगनबाड़ियों में पोषण वाटिकाएं स्थापित की जा रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों के प्रति लोगों का विश्वास और संतुष्टि लोक मिलनी कार्यक्रमों के दौरान उमड़ रही भारी भीड़ से स्पष्ट रूप से झलकती है। यह बात विधायक कुलवंत सिंह ने आज मटौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने जिन उम्मीदों और विश्वास के साथ आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपी थी, सरकार उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के साथ साथ पंजाब के सर्वांगीण विकास के लिए भी नए प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि पंजाब में अब तक करीब 70,000 बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है और यह सिलसिला
सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियों की संख्या करीब 80,000 तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से 600 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा मिलने के कारण पंजाब के परिवारों को हर महीने लगभग 4 से 5 हजार रुपए तक का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जा रही है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा सामाजिक सुरक्षा विभाग को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम 60 लाख रुपए का जीवन बीमा सुनिश्चित करने के निर्देश। भगवंत मान सरकार ने शिक्षा, आंगनबाड़ी और आउटसोर्स कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठकों के दौरान अपनी कर्मचारी पक्षधर प्रतिबद्धता दोहराई, शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन। प्रदेश के कर्मचारियों की मांगों और मुद्दों को हल करने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री और कैबिनेट उप समिति के अध्यक्ष हरपाल सिंह चीमा ने आज शिक्षा विभाग की 5 यूनियनों, 2 आंगनबाड़ी यूनियनों और 1 आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इन सत्रों के दौरान वित्त मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि वह वेतन देने वाले बैंकों के साथ समन्वय करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम 60 लाख रुपए का जीवन बीमा सुनिश्चित करें। यह विस्तृत बैठक के राज्य सरकार के अपने कर्मचारियों से सीधे जुड़ने और उनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय शिकायतों का शीघ्र तथा सुखद समाधान खोजने की समर्पण भावना को उजागर करती है। इन सार्थक बैठकों के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन नेताओं द्वारा उठाई गई विभिन्न चिंताओं को सहानुभूतिपूर्वक सुना और राज्य सरकार के कर्मचारी पक्षधर रुख की पुनः पुष्टि की। किसानों को लेकर बनी मिट्टी पंजाबी फिल्म फेम अभिनेता रब्बी कंदोला अकाली दल वारिस पंजाब डे में शामिल। पार्टी को मिला बड़ा राजनीतिक और सामाजिक चेहरा। अकाली दल वारिस पंजाब डे को गुरुवार को उस समय बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बल मिला जब प्रसिद्ध पंजाबी फिल्म अभिनेता रब्बी कंदोला अपने समर्थकों सहित पार्टी में शामिल हो गए। चंडीगढ़ प्रेस क्लब सेक्टर 27 में आयोजित समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर रब्बी कंदोला ने कहा कि वह पार्टी की उस सोच से प्रभावित होकर जुड़े हैं जो पंजाबी माँ बोली के संरक्षण, पंजाबियों के अधिकारों की सुरक्षा, युवाओं की शिक्षा, पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई तथा रोजगार संबंधी कड़े और पारदर्शी कानून बनाने की बात करती है। उन्होंने कहा कि पंजाब और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठाना समय की जरूरत है। समारोह में सांसद सरबजीत सिंह खालसा, सांसद अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह तथा विधायक मनप्रीत सिंह अयाली सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नेताओं ने रब्बी कंदोला और उनके समर्थकों को सिरोपा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। पेपर लीक के सभी मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। यह खबर भारत के युवाओं और छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र नीट परीक्षा के पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप था कि पेपर लीक की घटना ने परीक्षा की निष्पक्षता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और वे इस मामले में दोषियों की कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में विपक्षी दल भी शामिल हुए हैं और छात्र अपनी मांगों के समर्थन में सरकार से सख्त कदम की उम्मीद कर रहे थे। इन घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार की पूरी गंभीरता को दिखाने के लिए दोषियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। फेक नैरेटिव पर सीएम योगी का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने के लिए झूठी बातें फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सच्चाई और जनता के भरोसे के साथ खड़ी है। गोरखपुर में शहरी और ग्रामीण बूथ अध्यक्षों के एक सम्मेलन को संबोधित करते उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आने वाले चुनावों से पहले बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आखिरकार बूथ स्तर पर ही जीते जाते हैं और कार्यकर्ताओं से कहा कि वह विपक्ष की ओर से गुमराह करने वाली राजनीतिक बातें फैलाने की कोशिशों का मुकाबला करें। आदित्यनाथ ने कहा कि समाज में जनता के भरोसे का चेहरा बनना हर बूथ स्तर के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, याद रखिए, विपक्ष का मानना है कि अगर किसी झूठे को बार बार दोहराया जाए तो वह आखिरकार सच बन जाता है, लेकिन हमारा मानना है कि झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। सच पर कुछ समय के लिए धूल या धुंध की परत जम सकती है, लेकिन आखिरकार वह अपनी सुनहरी चमक के साथ उभरता है। सरकार में घबराहट लगातार बढ़ रही है। जेपी नड्डा की पीसी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा और बीजेपी नेता पर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए व्हाट
अबाउटिज्म का सहारा लेने का आरोप लगाया। बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा कि नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी द्वारा किए गए तीखे और सीधे खुलासों के जवाब में थी और दावा किया कि इससे पता चलता है कि सरकार की घबराहट लगातार बढ़ती जा रही है। रमेश ने कहा, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हाट अबाउटिज्म की एक अंतहीन कड़ी के अलावा और कुछ नहीं थी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा परीक्षाएं आयोजित करने के लिए बनाई गई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगातार पूरी तरह से समझौता करने वाली और पूरी तरह से अक्षम साबित हुई है। पेपर लीक मामलों के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, दोषियों को मिलेगी जल्द सजा। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा की है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को युवाओं के भविष्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और संबंधित अधिकारियों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पीएम मोदी ने लिखा, हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया। संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हमारे कदमों की कड़ी का हिस्सा है। यह थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और STN न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।